गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कंटिन्यू 2 वीडियो आपको मिल चुका है यूपी बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश चैप्टर 1 द इंचेंटेड पूल। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि जब युधिष्ठिर से पूछा गया कि व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, वास्तव में व्यक्ति ब्राह्मण कैसे बनता है, तो यक्ष ने पूछा कि इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग, आंसर डिसिबली, यानी कि स्पष्ट रूप से उत्तर दीजिए। अब आगे देखिए, बुक अपने सामने रखिए, बुक को अपने सामने रख कर के पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। अब इस क्वेश्चन पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। युधिष्ठिर ने कहा कि बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और ज्ञान, जन्म से और ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। गुड कंडक्ट एलोन डज। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में ब्राह्मण कहलाने लायक है तो वह केवल गुड कंडक्ट से है। गुड कंडक्ट मतलब अच्छा आचरण। ज्ञान का होना भी जरूरी है, लेकिन यह बहुत ज़रूरी है क्या? अच्छा आचरण। अगर आपका आचरण अच्छा है तो आप ब्राह्मण कहलाने लायक हैं। केवल एक ही है क्या? गुड कंडक्ट। हाउएवर, तथापि, लॉर्ड ए पर्सन में भी, तथापि कोई भी व्यक्ति, ए पर्सन कोई भी व्यक्ति, हाउएवर तथापि, लॉर्ड ए पर्सन में बी, लॉर्ड मतलब ज्ञानी, में बी हो जाए, यानी कि कितना भी ज्ञानी हो जाए, कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो जाए, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बैड हैबिट्स को छोड़े, यानी कि बुरे आचरण को, बैड हैबिट्स बुरा आचरण, बुरे आचरण को छोड़े हुए, बिना बुरे आचरण को त्यागे वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन दो ही मे बी लॉर्ड इन द 4 वेदास, इवन दो, चाहे भले ही मे बी लॉर्ड इन द 4 वेदास, वह चारों वेदों का ज्ञाता हो जाए, चारों वेद उसको याद हो जाए, ज्ञानी हो जाए चारों वेदों का। Even though he may be Lord in the 4 Vedas, a man of bad conduct falls to a lower class. तो अगर उसका आचरण अच्छा नहीं है, बैड कंडक्ट है, बुरा आचरण है, तो वह हमेशा लोअर क्लास से, निम्न श्रेणी से बिलोंग करेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन asked by Yaksh, what is the greatest wonder in the world? What is the greatest wonder in the world? इस संसार में, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब इस क्वेश्चन पर युधिष्ठिर ने आंसर दिया, एवरीडे, प्रतिदिन, मेन सी, एवरीडे प्रतिदिन, मेन यानी लोग, सी देखते हैं, क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम। क्रीचर मतलब प्राणी, क्रीचर प्राणी, यानी जो प्राणी है, जो मनुष्य है, डिपार्ट करता है, डिपार्ट मतलब प्रस्थान करना, प्रस्थान करता है, कहाँ प्रस्थान करता है? यम्स किंगडम। यम्स किंगडम मतलब यमलोक में, यमलोक में प्रस्थान करता है। और ऐसा सभी लोग देखते हैं, मरने के बाद
कि हम लोग को सब प्रस्थान करते हैं। तो एवरीडे मेन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर। एंड येट मतलब फिर भी दोज हु वे जो, दोज हु वे लोग जो जीवित रह जाते हैं, बच जाते हैं, वे सोचते हैं क्या कि रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, यानी कि वे रिमेन मतलब रहना चाहते हैं। क्या रहना चाहते हैं? फॉर एवर हमेशा के लिए, सदैव के लिए रहना चाहते हैं। फिर 10 तो बताया कि दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, सत्य में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्या कि एवरीडे मेन सी क्रीचर डिपार्ट टू यंग किंगडम बट हु रिमेन वांट्स टू लिव फॉर एवर। 10 इस प्रकार, 10 मतलब इस प्रकार, द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। इस प्रकार यक्ष ने कई क्वेश्चन युधिष्ठिर के सामने रखे और युधिष्ठिर ने उसका उत्तर जो है, सभी प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर ने दिया। इन द एंड अंत में द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, क्या पूछा? यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजा, संबोधित करते हुए, युधिष्ठिर राजा तो थे ही। वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, वन केवल एक, ऑफ योर डेड ब्रदर्स तुम्हारे जो मृतक भाई हैं, जो मरे हुए भाई हैं, उसमें से केवल एक, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, वे जो है केवल एक भाई आपका पुनः जीवित हो सकता है, पुनः जीवित हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा जो है युधिष्ठिर ने यक्ष ने कहा कि इतने प्रश्नों के उत्तर देने के बाद, तो हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसके प्रश्नों के तुम किसके जीवन को वापस लाना चाहते हो, ऐसा जो है युधिष्ठिर ने, यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा। अब आगे देखते हैं। इट टूक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर को एक क्षण लगा, टू थिंक, सोचने में एक क्षण लगा, क्या? एंड देन ही विश्ड, बड़ी विषम परिस्थिति थी कि 4 भाई थे, उसमें से एक भाई को यक्ष ने कहा कि जीवित करना है। तो युधिष्ठिर ने इच्छा जाहिर की, विश्ड किया, दैट द क्लाउड कम्प्लेक्सेंड, क्लाउड मतलब मेघ, बादल, मेघ वर्ण वाला, क्लाउड कम्प्लेक्सेंड मेघ वर्ण वाला, लोटस आइट कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग ऑफ नकुल, और लंबी भुजाओं वाला जो नकुल है, लाइंग लाइक ए फॉलेन एबोनी ट्री, और जो कि आबनूस की पेड़ की तरह पड़ा हुआ है, माइट एराइज, जीवित हो जाए। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष जो है इस पर प्रसन्न हो गया, प्लीज्ड प्रसन्न हो गया, एट दिस इस पर युधिष्ठिर के इस उत्तर पर, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, क्या पूछा? वाई डिड यू चूज नकुल, आपने नकुल को क्यों चुना? इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम की तुलना में। हु हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके पास जो है
16,000 एलिफेंट का स्ट्रेंथ है, शक्ति है, तुमने उसको क्यों नहीं चुना? आई हैव हियर्ड दैट भीम इज़ मोस्ट डियर टू यू। मैंने सुना है कि भीम तुम्हारे लिए, तुम्हें सबसे प्यारा है, तो तुमने भीम को क्यों नहीं चुना? एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं की शक्ति, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, तुम्हारी प्रोटेक्शन करती है, सुरक्षा करती है। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रादर देन ईदर ऑफ दीज टू। टेल मी, मुझे बताओ कि इन दोनों में से तुमने नकुल को क्यों चुना, भीम को क्यों नहीं चुना, अर्जुन को क्यों नहीं चुना? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर रिप्लाइड, रिप्लाइड ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ अ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। धर्म जो है वही मनुष्य का रक्षक होता है, व्यक्ति का रक्षक। शील्ड, शील्ड मतलब रक्षक, रक्षा करने वाला। मनुष्य का जो रक्षक होता है वह क्या होता है? धर्म है। ठीक है, धर्म है, न कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाएगा, धर्म को त्याग दिया जाएगा, गिवन अप मतलब छोड़ना, त्यागना, मैन विल बी रुइंड, मनुष्य जो है नष्ट हो जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसा जो है युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं। वाइफ WIFE, इसका प्लूरल बनाएंगे तो WIVES, यानी कि जिन नाउन्स के अंत में FEF आता है उसको हटा करके VES जोड़ देते हैं। तो बताया कि दो पत्नियां हैं, कुंती और माद्री। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती, कुंती का पुत्र मैं जीवित हूँ। एंड सो, और इसलिए ही इज नॉट कम्प्लीटली बिरेव्ड, और वे जो हैं ज़्यादा दुखी नहीं होंगी, उनको बहुत दुख नहीं होगा, पूर्ण रूप से वह दुखी नहीं होंगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, स्केल ऑफ जस्टिस, स्केल ऑफ जस्टिस, न्याय तुला, स्केल ऑफ जस्टिस, न्याय तुला बराबर रहे, इसके लिए जो है स्केल ऑफ जस्टिस जो है बराबर रहे, इवन रहे। इवन मतलब बराबर। दैट स्केल ऑफ जस्टिस में इवन आई आस्क्ड द माद्री सन नकुल में रिवाइव्ड, मैंने माद्री के पुत्र नकुल को जीवित होने के लिए कहा। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिर इम्पार्शलिटी, और इससे जो है यक्ष युधिष्ठिर की इस निष्पक्ष व्यवहार से, इस इम्पार्शलिटी से बहुत अत्यधिक प्रसन्न हुआ। मोस्ट प्लीज एंड ग्रांटेड, और अनुमति दे दी कि दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और क्या अनुमति दी कि उनके सभी भाई, ऑल हिज ब्रदर्स, उनके सभी भाई जो है बैक टू लाइफ, वापस आ जाएं, वे जीवित हो जाएं। इट वाज यम, यह यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, और यम थे, मृत्यु के देवता थे, जिन्होंने जो है हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने जो है यक्ष का रूप धारण किया था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर, ताकि वे युधिष्ठिर के को से मिल सके, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सके, उनके ज्ञान का परीक्षण कर सके। उसके बाद ही इम्ब्रेस्ड मतलब गले लगाया, इम्ब्रेस्ड मतलब गले लगाया। उसके बाद युधिष्ठिर को ये यम ने गले लगाया, और क्या हुआ? एंड ब्लेस्ड हिम, उन्हें आशीर्वाद दिया, और देन ही डिसअपियर्ड, और तब वे अदृश्य हो गए। डिसअपियर्ड मतलब अदृश्य होना, गायब होना। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इस लेसन का आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको बताया गया।
आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।